बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अडहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ अब्दुर्रहमान भाई हैं जो कि व्यूअर हैं, वीडियोस देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। वज़ीराबाद से बेसिकली इनकी जो है ना वो ताल्लुक़ है इनका, और मैं आप जानते हैं गुजरांवाला से हूँ। तो वज़ीराबाद से स्पेशल मुझे मिलने आए हैं कुछ मालूमात लेने के लिए, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतनी मोहब्बत इन्होंने, इतनी चाहत अपने दिल में हमारे लिए रखी हुई है। कुछ क्वेश्चन थे जो ये मेरे से पूछना चाह रहे थे, हमने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाए। तो अब्दुर्रहमान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अरहम भाई, बात ये है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो क्वेश्चंस मेरे हैं हो सकता है वो बहुत सारे लोगों के हों, तो मेरे ज़रिए वो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे लोगों के सॉल्व हो जाने चाहिए। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग होती है या फिर उसमें लव बर्ड्स भी आ जाते हैं, बहुत सारे बर्ड्स सारे के सारे आ जाते हैं। बिल्कुल। जो हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग होती है उसका बेसिक साइकिल क्या होता है, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, ओवरऑल आप ज़रा ना सारा हमें गाइड कर दीजिए। मेरे ज़रिए जो है वो सब लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है, मेरा क्वेश्चन तो जब वो तो सॉल्व हो ही जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को भी इसका आंसर मिल जाए। काइंडली देखें, जो साइकिल है ना अब्दुर्रहमान भाई का मकसद साइकिल से मुराद क्या है कि अगर एक पेड़ हम लेकर आते हैं, उसके पेड़ लगने से लेकर एंड तक जब तक बच्चा सेल्फ नहीं हो जाता उसे साइकिल कहते हैं। सही है। अब साइकिल में देखिए, जब भी आप एक जोड़ा एक पेड़ लेकर आते हैं ना किसी भी परिंदे का, तो याद रखिएगा कि आते ही वो बर्ड ब्रीड नहीं कर देता, एक टाइम लगता है। अब्दुर्रहमान भाई आप जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। अब वो जो टाइम साइकिल है ना वो डेफिनेटली, अगर आप ऑस्ट्रेलियन पैरेट या फिंचेस की बात करें तो कम अज़ कम अब्दुर्रहमान भाई 1 से 1.5 माह जोड़े के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा हर किसी ने करना चाहिए कि भाई 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, पेड़ नहीं लग रहा। कम अज़ कम 1 से 1.5 माह फिंचेस या ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के लिए। अगर आप लव बर्ड्स, कॉकटेल ऐसे बर्ड रखते हैं तो उनके लिए कम अज़ कम 2 से 2.5 माह पेड़ लगने का वेट कर लेना चाहिए। अगर आपका 1.5 माह तक ऑस्ट्रेलियन का या 2.5 माह तक लव बर्ड्स का पेड़ नहीं लगता, फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार कौन सा बर्ड एक्टिव नहीं है नर या मादा में से, उसे चेंज कर लें। किसी कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सर देखें, जब मैं आपको पसंद ही नहीं करता मैं ये आपको बैठने क्यों दूँ? तो जब एक पेड़ एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहा, 1.5 माह में पेड़ नहीं बना, तो बाद में आप कैसे दवाइयों के ज़रिए जोड़ा लगा सकते हैं? बात समझ रहे हैं? आई हैव ए क्वेश्चन। जी जी। अरहम भाई, क्वेश्चन एक ये है कि देखें, आप कह रहे हैं कि हम लोगों को पेयर को चेंज करना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पेयर चेंज नहीं करते लेकिन उनको मेडिसिन पे मेडिसिन देते जाते हैं, क्या ये अप्रोच गलत है? मैं वही आपसे बात करूं कि डेफिनेटली मेडिसिन से आप किसी को पसंद नहीं करवा सकते। मुझे आप एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप किसी जानदार चीज़ को मेडिसिन हीट की देते हैं, हीट की देंगे ना, हीट की मेडिसिन देने से बिल फर्ज वो पेयरिंग बन भी जाती है, मैटिंग भी हो जाती है, वो कभी भी ब्रीडिंग नहीं आपको देगी, क्योंकि वो चीज़ जस्ट हीट है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं, वो पसंद नहीं है। आई थिंक वो फिर उल्टा नुकसान कर देगा, बर्ड को जानी नुकसान हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, पेड़ लग चुका है, आपने नर मादा में से किसी एक को चेंज कर दिया जो एक्टिव नहीं था लग रहा। अब ये इस तरह होता है कि यार नर फीमेल पैरेट के पास जा रहा है, फीमेल पैरेट रिस्पॉन्स नहीं कर रही या मार रही है, चेंज कर दें। फीमेल पैरेट नर के पास आ रही है, वो सुस्त है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नर चेंज कर दें। अब आपने चेंज कर दिया, आपका पेड़ लग गया। अब आ जाता है ब्रीडिंग का प्रोसेस कि अंडे बच्चे कितनी देर में। देखिए, 1.5 माह में अगर आपका पेड़ बन जाता है, अब उसके बाद कम से कम ब्रीडिंग के लिए आपने 2 से 2.5 माह वेट करना है। ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स या फिंचेस के लिए 2 से 2.5 माह, जबकि लव बर्ड्स, कॉकटेल ऐसे तमाम बर्ड्स उनके लिए कम से कम 3 से 4 माह आपने वेट करना है ब्रीडिंग के लिए, अंडों बच्चों के लिए। अगर 3-4 माह में आपको अंडे बच्चे नहीं मिल रहे, फिर हमने चेक करना है कि एक्चुअल में मसला क्या है। पेयरिंग बनी हुई है, परिंदा दाना एक्सचेंज कर रहा है, उन्हें ब्रीडिंग करनी चाहिए। और ब्रीडिंग तब होगी जब मैटिंग होगी, और मैटिंग तब होती है जब बर्ड माहौल से और एक दूसरे से सेटिस्फाई होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी माशाल्लाह शादी हुई है, अब शादी के बाद आपकी खुदा न खास्ता आपस में या किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपके दोनों में मियाँ बीवी के रिलेशन में कोई मसला आ जाता है, आप मेंटली तौर पर डिप्रेस्ड है, माहौल से खुश नहीं है, तो आप जितनी भी ट्राई कर लें जो है ना बच्चे का होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदा फिज़िकली तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होता। तो माहौल का नाम क्यों लिया?
परिंदे की उड़ान अच्छी होनी चाहिए, स्टिक का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, खुराक अच्छी होनी चाहिए, पिंजरे को बाहर से कोई परिंदा, कोई जानवर, कोई बच्चा तंग ना करे। बहुत सी चीज़ें हैं। जब परिंदा मेंटली तौर पर रिलैक्स होगा, बहुत जल्द वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएगा। वो नर को मटकी की तरफ फीमेल पैरेट लाएगी और नर भी उसके साथ अटैच होकर फ़ौरन ब्रीडिंग पर जाएगा। लेकिन अगर फीमेल पैरेट माहौल से खुश ही नहीं होगी तो नर जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले ब्रीडिंग नहीं मिलेगी। तो अगर आप 3-4 माह वेट करने के बाद ब्रीडिंग नहीं ले पा रहे, सबसे पहले माहौल को जज करें। अगर माहौल ठीक नहीं है उसे बेहतर कर लें। इस पर हमारी डिटेल वीडियोस अपलोडेड है। अगर माहौल ठीक है फिर आप चेक करें कि यार नर मादा में से कौन मसला कर रहा है, वही चीज़ आ जाएगी जो इनएक्टिव है। हाँ जी, फीमेल पैरेट अगर नर को पास नहीं आने दे रही, मैटिंग नहीं करने दे रही, उसे चेंज कर दो। कुछ फीमेल पैरेट्स ज़रा डाडी किस्म के होते हैं, उन्हें ज़रा जालिम नर चाहिए जो मार के उसे सेट करे, तो उसे चेंज कर लेना चाहिए, चाहे नर को या मादा को। वो आप सामने होते हैं, आपको बेहतर पता लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने चेंज कर लिया, आपके पास नई जो है वो पेयरिंग हो गई, ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। अब याद रखिएगा जब फीमेल पैट अपना पहला अंडा ले करती है ना, पहला अंडे से लेकर जितने भी उसने अंडे देने होते हैं 7 से 8 दिन के अंदर उसने अपना अंडों का साइकिल मुकम्मल करना है। ठीक है, अब वो जो अंडों का साइकिल है ना, वो परिंदा 2 दे या 10 अंडे दे, वो 1 हफ्ते के अंदर उसने मुकम्मल कर देने हैं। उसके बाद जिस दिन उसने पहला अंडा दिया उससे लेकर आपने 25 दिन तक काउंट कर देने हैं। 25 दिन तक अंडों में से बच्चे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस पहला अंडा 21वें दिन, 25 दिन इसलिए कहते हैं जो लेट अंडे हुए हैं उनको भी टाइम 21 दिन पूरे हो रहे हैं। अब 25-26 दिन के बाद जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं, ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो सर जी वो तकरीबन 30-35 दिन के होके मटकी से बाहर आ जाते हैं। अगर हम फिंचेस की बात करें, ज़ेब्रा फिंच है जैसे, उसके 24-25 दिन के होकर मटकी से बाहर आ जाते हैं। लव बर्ड्स की कॉकटेल की बात करें, उसके आलमोस्ट 50 से 60 दिन के तकरीबन होकर बाहर आ जाते हैं। बाज़ औक़ात 45 दिन में भी आ जाते हैं। थोड़ा दुरानिया 5-10 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, वो इन्हिसार करता है हमारे बर्ड्स के विटामिन्स पर, खुराक पर, माहौल पर। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है आप कहें कि भाई मेरे तो 40 दिन में आ गए थे, 5-10 दिन का ऊपर नीचे इस रेंज में हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन पैरेट में 2-4 दिन का गैप होता है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ़, अगर ऑस्ट्रेलियन पैरेट के 30-35 दिन में बच्चे बाहर आए हैं तो मज़ीद 5-7 दिन में वो सेल्फ़ हो जाएंगे। इसी तरह लव बर्ड्स के भी 5-7 दिन में एक्टिव हो जाते हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू अरहम भाई, बहुत मेहरबानी, आपने इतने अच्छे तरीके से हम सब लोगों को गाइड किया। मेरे क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए हैं, हो सकता है मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए हों, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चल गई हों। हाँ जी, देखिए ये वो चीज़ें हैं जिस पर हम जल्दी कर लेते हैं, इसमें हमने जल्दी नहीं करनी। बाकी उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे से बर्ड्स का मेडिकल बॉक्स या दाना साफ़ करने वाली मशीन, बर्ड्स की स्टिक्स हैं, पॉट्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, अगर खरीदना चाहे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 0347 442 111 7 पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।